नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कमल गुप्ता और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको ई कॉमर्स यानी ई सेलिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप ई सेलिंग करते हैं यानी कि ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट इन सब पे अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, खासकर अमेजन पे बेचते हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अमेजन से रिलेटेड कुछ बातें। तो जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है इस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है और अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इसी तरह से नए अपडेट, नई जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ अमेजन के अंदर जो हम लोग माल बेचते हैं, जो हम लोग अमेजन के अंदर ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, तो उसके अंदर सबसे बड़ा इश्यू आता है शिपिंग का, कि हम शिपिंग कैसे करें प्रोडक्ट्स को। बहुत सारे मतलब 2-3 ऑप्शन हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसकी शिपिंग कैसे करें। तो आज मैं आपको उन्हीं तीनों जो ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है अमेजन के अंदर शिपिंग का, तो उन तीनों के बारे में पूरा बताऊंगा ताकि आप उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सके कि मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला ये देखिए, ये एक मैंने टेबल बनाई है अमेजन रिसोर्सेज, अलग अलग रिसोर्सेज से अमेजन से उसके जो उसके वेबसाइट पे जो दिए हैं उन सब जगह सबको इकट्ठा करके एक टेबल बनाई है जिसे हम आराम से समझ सकते हैं इन तीनों के बारे में। पहला ऑप्शन है दोस्तों सेल्फ शिप, यानी कि जो हम कोरियर, जो हमारा ऑर्डर आता है उसको हम खुद ही शिप करते हैं, यानी कि हम खुद भेजते हैं, उसकी पैकिंग भी हम करते हैं, उसकी शिपिंग भी हम करते हैं। इसके लिए हम लोकल शिपिंग कंपनी से बात करते हैं, उनसे टाइप करते हैं और उनके थ्रू अपना माल भेजते हैं। दूसरा ऑप्शन है इजी शिप। इजी शिप का मतलब ये है दोस्तों कि आप पैकिंग इसकी खुद करेंगे, लेकिन इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसकी जो शिपिंग है वो अमेजन खुद करेगा। यानी कि आपका जैसे ऑर्डर आएगा, आप एक बार उसको पैक करके और अमेजन को बता देंगे कि भैया मैंने ये ऑर्डर पैक कर लिया है और ये डिस्पैच के लिए रेडी है। और जैसे ही आप ये करेंगे, शेड्यूल करेंगे इजी शिप को, तो अमेजन से बंदा आएगा और आपका पैकेट ले जाएगा और अमेजन वाला इसके बदले में आपसे चार्ज लेगा। तीसरा जो ऑप्शन है वो है FBA, फुलफिल्ड बाय अमेजन। ये सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा ऑप्शन है जिसमें आपको ना तो पैकिंग करनी होती है, ना शिपिंग करनी होती है, आपको बस ऑनलाइन लिस्टिंग करनी होती है और लिस्टिंग के बाद जब ऑर्डर आता है तो अमेजन वाला ही आपका प्रोडक्ट को पैक करता है और वही उसको शिप करता है। तो सारी की सारी जो प्रॉब्लम है, जो पैकिंग की और शिपिंग की, वो सारी अमेजन ले लेता है। और इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, टूट भाग होती है या कस्टमर का कोई रिव्यू गलत आता है तो उसके लिए भी अमेजन जिम्मेदार होता है। और इस कस्टमर सर्विस से रिलेटेड भी सारी बातें अमेजन देखता है, मतलब इसके अंदर सारी चीज़ें अमेजन देखता है। सेल्फ शिप में अगर अपन शिप करते हैं, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इसके अंदर फीचर्स क्या क्या है। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर मैंने बनाया है हु पैक द प्रोडक्ट्स। तो सेल्फ शिप में जैसा कि मैंने बताया कि सेलर पैक करेगा, यानी कि हम लोग जो बेचने वाले हैं हम लोग इसको पैक करेंगे। इसी तरह इजी शिप के अंदर भी इसको सेलर ही पैक करेगा, लेकिन FBA में जो फुलफिलमेंट अमेजन वाला होता है उसमें अमेजन खुद पैक करेगा। इसी तरह हु डिलीवर द प्रोडक्ट, यानी कि इसकी शिपिंग कौन करेगा, इसको भेजेगा कौन, तो उसमें पहला ऑप्शन सेल्फ शिप के अंदर हम खुद ही भेजेंगे, सेलर खुद ही अपने कोरियर पार्टनर से कोई टाइप करेगा और उसके थ्रू उसको भेजेगा। लेकिन इजी शिप में ऐसा नहीं होता है। इजी शिप में अमेजन का बंदा खुद आता है और आपका पैकेट ले जाता है और उसकी ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी अमेजन की होती है। और इसी तरह FBA के अंदर भी अमेजन ही करता है। उसके बाद इसके अंदर एक चीज़ है कि कैन यू ऑफर कैश ऑन डिलीवरी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ऑन लिख गया है गलती से, लेकिन यह है कैश ऑन डिलीवरी यानी कि COD। तो इसके अंदर है कि अगर आप सिर्फ सेल्फ शिप को ऑप्शन सिर्फ सेलेक्ट करते हैं, सिर्फ सेल्फ शिप, तो आप COD ऑर्डर आपको नहीं मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपका ऑर्डर का पेज खुलेगा उसके अंदर जैसे ही कस्टमर COD को ऑप्शन को सिलेक्ट करने की कोशिश करेगा, वहाँ पे वो हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि आपने सेल्फ शिप सेलेक्ट कर रखा है। लेकिन यही अगर आप इजी शिप सेलेक्ट करते हैं तो आपके अंदर सेल्फ शिप ये COD का ऑप्शन आएगा। और FBA के अंदर अगर आप FBA के थ्रू काम कर रहे हैं तो भी इसके अंदर आएगा। फिर इसके अंदर इज देयर अ रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रोडक्ट डायमेंशन, यानी कि जब आप शिपिंग करते हैं तो प्रोडक्ट की डायमेंशन से रिलेटेड कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या इन मोड में। तो सेल्फ शिप के अंदर जैसा कि हम खुद ही भेज रहे हैं तो हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन इजी शिप के अंदर जब आप अमेजन को भेज रहे हैं तो अमेजन ये रेस्ट्रिक्शन रखता है कि उसकी लेंथ और ब्रेथ है वो 70 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और उसकी विड्थ तो जो है वो 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसका तो ओवरऑल जो इसका वेट है वो 18 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। FBA के अंदर भी ऐसा कोई इशू नहीं है, आप कितनी भी बड़ी साइज़ का पैकेट भेज सकते हैं।
विल माई प्रोडक्ट हैव अमेजन फुलफिल्ड प्राइम लोगो। इसके अंदर ये है कि आपका जो प्रोडक्ट जो जाएगा कस्टमर के पास, तो क्या कस्टमर के पास जो पैकेट जाएगा उसके ऊपर अमेजन फुलफिलमेंट का या जो प्राइम का लोगो है वो रहेगा। तो सेल्फ शिप के अंदर तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हम ही पैक करेंगे, तो हम जैसा पैक करेंगे वही जाएगा। इजी शिप के अंदर भी हम ही पैक करेंगे, तो इसका कोई चांस नहीं है। FBA के अंदर जरूर जाएगा, क्योंकि इसको अमेजन पैक करता है और हम FBA यानी कि फुलफिल बाय अमेजन से भेज रहे हैं, तो इसके अंदर प्राइम का लोगो लगेगा, और ये प्राइम का लोगो लगा रहता है, तो एक कस्टमर के अंदर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद लिस्टिंग डील, टुडेज डील एलिजिबिलिटी, मतलब जो ऑफर्स आते हैं कि आज के लिए खास ऑफर या 50% ऑफ, 40%, ये जो ऑफर्स आते हैं इसके अंदर आप एलिजिबल होंगे या नहीं। तो सेल्फ शिप और इजी शिप वाले इसके अंदर भी एलिजिबल नहीं है, लेकिन FBA वाले एलिजिबल है, क्योंकि ये सारा काम जो है अमेजन खुद ही देखता है। हमारा काम है एक बार लिस्टिंग कर दी, अपने प्रोडक्ट्स अमेजन के पास भेज दिए, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग, उसका शिपिंग, उसकी पैकिंग, सारा काम अमेजन करता है। तो ये है तीनों ऑप्शन। अब इन तीनों में से अगर हम सेलेक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए सेल्फ शिप, सबसे पहले सेल्फ शिप है। तो सेल्फ शिप में तो अपन को कोई नॉर्मल किसी कोरियर पार्टनर से टाइप करना है और उसको बताना है कि भाई मैं ये माल भेजता हूँ, ये रेट, आप उनसे एक बार रेट ले लीजिए, वो आपको रेट दे देंगे और उसके अकॉर्डिंग उनसे भेजना शुरू कर दीजिए। इजी शिप के अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं, तो इजी शिप के अंदर मैं आपको बता दूं कि क्या हैंडलिंग चार्ज अमेजन लेता है। तो सबसे पहले तो नॉर्मल अगर कोई पैकेट है तो उसकी वेट हैंडलिंग फीस यानी उसका शिपिंग चार्ज जो लेता है वो अमेजन अप टू 500 ग्राम तक, यानी कि अगर आपका पैकेट अप टू 500 ग्राम तक है, 200, 300, 400, 500 या 499 जितना भी, और अगर आपका पैकेट लोकल एरिया में यानी विद इन द सिटी है तो आपसे 30 रुपये लेगा। रीजनल यानी कि विद इन द रीजन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो आपसे 45 रुपये लेगा। और नेशनल यानी नेशन में है, पूरे देश में कहीं भी, तो आपसे 65 रुपये लेगा। इसी तरह आपका जो एडिशनल 500 ग्राम है उसमें पर 500 ग्राम ये 30 रुपीज़ लेता रहेगा। फॉर एग्जांपल आपका पैकेट अगर 1 किलो का है तो 30 रुपये ये और 30 रुपये ये, 60 रुपये हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका पैकेट 1.5 किलो का है तो 30 रुपये तो ये लगेंगे, फिर 500 ग्राम के 30, 60, तो टोटल हो जाएगा 90 रुपये। इसके बाद ये है कि अगर कुछ ऐसे पैकेट आपके पास है जो ओवर साइज है यानी बहुत बड़े हैं अपनी साइज से, तो उस मामले में आपको एक्स्ट्रा चार्ज, उसका चार्ज थोड़ा अलग है। तो ये है दोस्तों, अगर आपका पैकेट ओवर साइज है यानी कि अमेजन के फिक्स स्टैंडर्ड से थोड़ा सा बड़ा है उसकी साइज, तो उसके अंदर जो रेट होगी वो ये होगी, अप टू 5 kg 80 रुपीज़ प्लस एडिशनल kg के 9 रुपये, यानी 5 kg तक आपका चार्ज लगेगा फ्लैट 80 रुपीज़, और एडिशनल जितने भी kg है वो 9 रुपये पर किलो के हिसाब से लोकल में। इसी तरह रीजनल में 130 प्लस 11 और नेशनल में 180 प्लस 13, ये है इसकी रेट। प्लस इसके अलावा अगर आप हैवी और बल्कि आइटम ले जा रहे हैं, भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसकी साइज़ बहुत छोटी है लेकिन उसका वेट बहुत बड़ा है, वो थोड़ा हैवी है, तो उसका आपको अलग से थोड़ा सा फीस देना पड़ेगा, वेट हैंडलिंग फीस को कहते हैं। वो उसके अंदर है अप टू 12 kg 200 रुपीज़ लोकल में, यानी कि 200 रुपये आपका 12 किलो तक लगेगा, और ईच एडिशनल kg आपका 2.5 kg लगेगा। तो ये है दोस्तों अमेजन की फ़ीस। और एक बात और आपको मैं बता दूं कि ये जो भी चार्ज है ये विदाउट GST है, यानी कि आपका जो भी अमाउंट लगेगा इस पे 18% GST अमेजन चार्ज करेगा। तो ये है दोस्तों इजी शिप का चार्ज। और अब मैं आपको FBA पे आ जाऊँ, तो FBA के अंदर सबसे पहले तो जो क्लोजिंग फीस होती है, क्योंकि हम जब अपने इजी शिप या सेल्फ शिप से करते हैं तो हम क्लोजिंग फीस, रेफरल फीस वगैरह सब कुछ देते हैं, उसके बाद शिपिंग फी की बारी आती है। तो इसके अंदर FBA के अंदर जब हम इसको शिप करते हैं, तो जब हम अपने प्रोडक्ट FBA फुलफिलमेंट सेंटर में भेज देते हैं, तो उसके बाद उसमें क्या क्या चार्ज लगता है वो ये है कि FBA की जो क्लोजिंग फीस है वो है प्राइस और कैटेगरी दोनों के हिसाब से। यानी कि अगर आपका जो आइटम का प्राइस 0 से 200 रुपये के बीच में है और वो इन सारी कैटेगरीज में आता है, मूवी, बुक, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर, बेबी प्रोडक्ट, ब्यूटी वगैरह, तो उसकी क्लोजिंग फीस लगेगी 10 रुपये। लेकिन इसके अलावा अगर किसी और कैटेगरी में आता है और 0 से 200 के बीच में उसकी प्राइस है तो उसके 20 रुपये लगेंगे। इसी तरह 251 से 500 के बीच में आता है और इन कैटेगरी में आता है तो 15 रुपये, और अगर अदर किसी कैटेगरी में आता है तो 20 रुपये। इसी तरह 500 से 1000 इन कैटेगरी में आता है तो 20 रुपये, अदर कैटेगरी में आता है तो भी 20 रुपये। 1000 से ऊपर है तो हर कैटेगरी में आपके 40 रुपये। यानी कि 500 से ऊपर अगर है आपका कोई भी प्रोडक्ट तो कैटेगरी हमको नहीं देखनी है, 500 से 1000 के बीच में 20 रुपये और 1000 से ऊपर 40 रुपये। तो ये है दोस्तों इसकी क्लोजिंग फीस। उसके बाद अमेजन की जो हैंडलिंग FBA फीस होती है वो है, सबसे पहले तो ये पैकिंग जो करते हैं उसका भी आपसे चार्ज लेते हैं, वो है अगर छोटे आइटम्स है तो उसका पिक एंड पैक फीस, यानी कि जो आपका पिक करेगा और पैक करेगा उसका 10 रुपये पर आइटम,
पर यूनिट के हिसाब से लेगा, प्लस स्टोरेज फीस जो आपके सामान को ये अपने यहाँ पर रखेंगे उसका ये दोस्तों चार्ज लेते हैं पर क्यूबिक फुट के हिसाब से पर मंथ। यानी कि अगर आपने 1 क्यूबिक फुट यूज कर रहे हैं उस उनका एरिया, यानी आपका प्रोडक्ट 1 क्यूबिक फुट है, टोटल उसका जो वॉल्यूम है वो, तो आपको 14 रुपये 20 पैसे लगेंगे। इसी तरह अगर आपके 100 क्यूबिक फुट है तो 1420 रुपये। तो इस प्रकार से ये इसकी होगी। उसके अलावा है जो वेट हैंडलिंग फ़ीस यानी कि जो शिपिंग फ़ीस है उसके अंदर है फर्स्ट 500 ग्राम, यानी कि जो 500 ग्राम है, और ये भी है बेस्ड ऑन आउटबाउंड यूनिट शिपिंग फी वेट सॉरी, मतलब कि जो आपका प्रोडक्ट पैक होने के बाद जितने ग्राम का होगा, अगर वो 500 ग्राम का हो जाता है, 500 ग्राम तक है, तो उसका 28 रुपये रीजनल और नेशनल 50 रुपये। सिटी का कोई चार्ज नहीं है इसके अंदर। तो और अगर 500 से ज़्यादा है और 1000 के 1 किलो तक है तो उसका 18 रुपये एक्स्ट्रा और नेशनल का 27 रुपये। तो इस तरह से ये चार्ज है। अगर ये तो थे दोस्तों कि मतलब स्टैंडर्ड, अगर कोई पैकेट स्टैंडर्ड साइज आइटम में है तो उसके लिए तो अलग चार्ज है थोड़ा सा, जो है पिक एंड पैक फ़ी है जो 15 रुपये हो जाएगी, और जो स्टोरेज फीस है वो तो वही रहेगी क्योंकि वो एरिया उतना ही घेरेंगे। और जो वेट हैंडलिंग फ़ीस है वो इसके अंदर फर्स्ट 500 ग्राम तक है जो 28 रुपये और नेशनल 50 रुपये, और उसके बाद एडिशनल ग्राम में जो है रीजनल में 18 रुपये और नेशनल 27 रुपये, प्लस ईच एडिशनल केजी। मतलब पिछली बार जो हमने देखा इसके अंदर जो हमने देखा ये 1 किलो तक का वेट बता रहे थे, लेकिन अगर 1 किलो से ज़्यादा आपका वेट आ गया तो पर किलो के हिसाब से आपका पैसा लगेगा, और वो है रीजनल में 8 रुपये और नेशनल में 11 रुपये। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसके अलावा और क्या फीस है, ओवर साइज आइटम फीस, यानी कि अगर आपका जो आइटम है वो थोड़ा बड़ा है साइज़ में तो आपका जो पिक एंड फीस है वो 25 रुपये हो जाएगा, और स्टोरेज फीस वही रहेगी, और शिपिंग फ़ीस जो है वो हो जाएगी अप टू 5 kg 72 रुपीज़ और रीजनल में, और 115 रुपये नेशनल में, और ईच एडिशनल केजी यानी कि 5 से जैसे 6 हुआ तो उसमें 8 रुपये और जुड़ जाएंगे। तो ये है वेट हैंडलिंग फ़ीस ओवर साइज आइटम के, थोड़ी सी इसके अंदर एक्स्ट्रा है। FBA फुलफिलमेंट फ़ीस है जो हैवी आइटम है, जिस प्रकार दोस्तों इजी शिप के अंदर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से चार्ज लगा था उसी तरह यहाँ पे भी चार्ज लगेगा। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि आपके जो प्रोडक्ट है वो आप अमेजन के वेयर हाउस में आ जाते हैं, और आपको जो पैकिंग वगैरह और उसकी हैंडलिंग से रिलेटेड जो टेंशन थी वो दूर हो जाती है। तो इसके अंदर जो बल्कि आइटम है उसके लिए भी पिक एंड पैक फ़ीस 25 रुपीज़ है, और स्टोरेज फीस सेम है 14.20 रुपीज़। इसके अंदर अप टू 12 kg, अगर आपका 12 किलो तक भारी आइटम है तो 200 रुपये फिक्स लगेंगे, और एडिशनल केजी में 2.5 रुपीज़। ठीक है। अगर अच्छा अब ये है कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है, एक अमेजन एक फिक्स टाइम रखता है 2 महीने 6 महीने तक, कि अगर आपका आइटम जो है वो 6 महीने तक आपका सेल आउट नहीं हुआ और अमेजन वेयर हाउस में पड़ा है तो अमेजन उसको आपको वापस देता है। तो जब वो वापस देता है तो वहाँ से हटाने का उसका जो रिमूवल फीस है वो लगता है। वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से है, स्मॉल साइज, स्टैंडर्ड साइज और ओवर साइज हैवी एंड बल्कि। तो स्मॉल साइज के अंदर अगर आप खुद पिकअप करवा लेते हैं तो आपको 5 रुपये पर यूनिट देना होता है। अगर आप स्टैंडर्ड शिपिंग यूज करते हैं अमेजन की तो 5 रुपये पर आइटम देना होता है, और अगर आप एक्सपेडिटेड शिपिंग यूज करते हैं तो आपको 15 रुपये देना होता है। इसी तरह स्टैंडर्ड साइज में अगर आप खुद मंगा लेते हैं तो 10 रुपये, अमेजन की शिपिंग लेते हैं तो 10 रुपये, और अमेजन की इस एक्सपेडिटेड शिपिंग लेते हैं तो 30 रुपये। तो इस हिसाब से ये आपका रिमूवल फी लगता है। उसके बाद दोस्तों एक FBA में डिस्पोजल फीस का ऑप्शन है, यानी कि कई बार क्या होता है कि कुछ हमारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हम सोचते हैं कि हम इसको वापस मंगाएं, इससे तो अच्छा है वापस मंगाएंगे तो हमारा जो चार्ज है, जो अमाउंट, जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है उससे ज़्यादा चार्ज लग रहा है। तो हम उस दौरान क्या करते हैं कि जो हम अमेजन को कहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये डिस्ट्रॉय कर दो, यानी कि वहीं पे आप इसको डिस्ट्रॉय कर दो, हम इसको वापस नहीं लेना चाहते हैं। तो ऐसे मामले में अमेजन क्या करता है, जैसे कई बार फूड आइटम्स में होता है कि अगर फूड एक्सपायर हो गया है तो आपको वापस मंगाना होगा। आपने जो इन्वेंट्री डाली थी उसमें रेट ऑफ एक्सपायर डाली होगी, उसके हिसाब से अगर वो एक्सपायर हो गया है तो आपको अमेजन कहेगा कि वापस मंगाओ, और आप वापस मंगाते हैं तो वो फूड आप यूज तो कर नहीं सकते हैं लेकिन उसकी शिपिंग कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। तो उस मामले में आप उसको डिस्पोज करवाते हैं। तो डिस्पोज करवाने की पर यूनिट फीस है, स्मॉल साइज अगर है तो 5 रुपये, स्टैंडर्ड साइज है तो 10 रुपये, ओवर साइज है तो 25 रुपये, और हैवी एंड बल्क है तो 25 रुपये। तो ये है डिस्पोजल और रिमूवल फीस। तो इस प्रकार से मैंने जैसा कि आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी है कि 3 तरह की शिपिंग मोड है, ईजी शिप, सेल्फ शिप और FBA। और
लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप सेल्फ शिप या इजी शिप में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर बेच रहे हैं और आपका प्रोडक्ट रेगुलर सेल आउट हो रहा है तो आपको FBA ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर रिस्क नहीं है हमारे लिए। वेट हैंडलिंग वगैरह सारा काम वो खुद करेंगे। अगर उसके अंदर कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है या कस्टम कोई डैमेज हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी अमेजन की होती है। तो दोस्तों, आपका उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ स्पेशल जानकारी मिली होगी जो आपके ऑनलाइन सेलिंग में काम आएगी। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी डालते रहेंगे। दोस्तों, हम जानकारी पहले इकट्ठी करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसके बाद इसमें डालते हैं, तो ये जानकारी आपके बहुत काम की होगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई अच्छी राय है या कुछ गलत लगा आपको, तो वो इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमको उसको सुधारने का मौका मिले। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।